अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आजकल बहुत मशहूर हो रही है कड़क चाय एंड रोस्टेड चाय। आज हम सीखेंगे इसे बनाना। इस चाय का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट बनाया कैसे जाता है, इस रेसिपी को बनाने के कौन से खास तरीके हैं। आज मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगी इसको बनाने का। ये चाय बहुत ही अमेजिंग है दिखने में भी और पीने में भी। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके साथ ही बताया करें आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। तो कड़क चाय बनाने के लिए सबसे पहले चूल्हे के ऊपर देखिए हमने प्यारा सा एक पैन रखा है। बर्तन आपका कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हम सबसे पहले पैन के अंदर डालेंगे, देखिए 4 टेबल स्पून मेरे पास चीनी है, हम ये इसमें ऐड कर देंगे चीनी को। बाकी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं चीनी को। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए एक चुटकी डालेंगे इलायची पाउडर। अगर आपको इलायची पाउडर पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं अदरवाइज़। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून चाय की पत्ती, जो हमारे घर में नॉर्मली आती है चाय की पत्ती, हम वो ऐड कर देंगे। आपको जो भी चाय की पत्ती पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। अब हम सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और याद रहे आपको, मैंने अभी तक चूल्हे को ऑन नहीं किया है। अगर आप सिंगल चीनी को कैरेमलाइज़ करते हैं तो वो जल्दी जल भी सकती है। तो मैंने पत्ती इसलिए डाली है इसमें कि चीनी के साथ के पत्ती चीनी का कॉम्बिनेशन एक दूसरे से जुड़ा रहे। तो चलिए मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है। अब हम अच्छी तरीके से कैरेमल तैयार कर लेंगे। और सबसे मेन बात यह है कि आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। नॉर्मली जब हम सिंगल चीनी को कैरेमलाइज़ करते हैं तो वो बहुत जल्दी जल जाती है, इसीलिए मैंने चीनी पत्ती का कॉम्बिनेशन बनाया है। और चीनी रूटीन से ज़्यादा जल्दी पिघल भी जाएगी। सेकंड चीज़ ये है कि ये बहुत ही क्रीमी और फ्लफ़ी भी हो जाएगी, चाय आपकी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। जब तक हमारा चीनी का कैरेमल तैयार हो रहा है, अगर आप इसी दौरान चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। तो देखिए गाइस, चीनी का जो कैरेमल था वो तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना परफेक्ट तरीके से मैंने इसको तैयार किया। चीनी अच्छी तरीके से हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। 2 से 3 कप देखिए हमारे पास दूध है। आपके घर में जो भी दूध होता हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। दूध डालने के बाद आपको अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। स्टार्ट में आपको लगेगा ये ख़राब हो गई है, पर ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी। ये बहुत ही ज़बरदस्त चाय आपकी कड़क चाय बन के तैयार होगी। इस तरह से आप चम्मच हिलाते रहेंगे तो जो आपकी चीनी का कैरेमल तैयार हुआ था वो उसके अंदर अच्छी तरीके से बहुत ही इजीली मिक्स हो जाएगा। और आपको मालूम है ये वायरल टी की रेसिपी है जो आजकल इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हो रही है, तो मैंने सोचा आपको भी सिखाई जाए रेसिपी। तो गाइस, कैरेमल तो अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। इस पॉइंट पे आने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी चाय की पत्ती कम है तो चाय की पत्ती और ऐड कर सकते हैं। मैं आधी टेबल स्पून चाय की पत्ती इसमें और ऐड कर देती हूँ। अब देखिए मैंने चाय का डोंगा लिया है। आपकी लैंग्वेज में इसे क्या कहा जाता है कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। तो डोंगे की मदद से हम चाय को अच्छी तरीके से फेंटेंगे। पहले अच्छी तरीके से इसको उबाल लगा लेते हैं चाय को हम। तो लीजिए चाय में हमारा उबाल आ चुका है। हम डोंगे की मदद से चाय को अच्छी तरीके से फेंटेंगे। जब आप होटल पर जाते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं। चाय को ऊपर नीचे करने से, ऐसा करने से क्या होता है, चाय हमारी बहुत ही क्रीमी बनती है। अच्छी चाय बनाने के लिए आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत ही आराम से आपको ये चाय बनानी है। और आप चाय देखिएगा कितनी मज़े की बनी है ये चाय। जब हम चाय को इस तरह से ऊपर नीचे करते जाएंगे तो चाय आपकी बहुत ही क्रीमी और फ्लफ़ी बनेगी। तो लीजिए कड़क चाय बनके हमारी फाइनली तैयार हो चुकी है। हम चूल्हे को ऑफ करते हैं और चाय को सर्व करते हैं। तो लीजिए जनाब, ये खूबसूरत सा प्यारा सा हमारे पास जग है। और देखिए मेरे पास टी स्टैंड है, इसकी मदद से मैं चाय को अच्छी तरीके से स्टैंड कर लूँगी सबसे पहले। तो एक खूबसूरत सा प्यारा सा हमारे पास टी कप है, हम इसके अंदर अपनी चाय को सर्व करेंगे। तो चाय को हम ऊपर से नीचे गिराएंगे ताकि झाग वाली चाय हमारी बने। ये देखिए, तो ये वायरल टी की रेसिपी मेरे तरीके से तो बिल्कुल परफेक्ट है। और चाय का फ्लेवर तो इतना अच्छा है कि आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे और आपकी थकान भी दूर हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। तो फिर हमें मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।